नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं मानव अधिकार सेना मीडिया से सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले मानव अधिकार सेना मीडिया से मिलती हैं। बिहार विधानसभा की सरगर्मी तेज, सभी पार्टी ने अपने पूरे दमखम से चुनाव की तैयारी में जुटे। बिहार विधानसभा की सरगर्मी तेज। द प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया एवं राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन तथा प्रदेश महासचिव कन्हैया कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ महायान यात्रा के दौरान पहुंचे पूर्णिया। वहीं पूर्णिया खुशकीबाग मोड़ पर प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती कंचन देवी, रवि कुमार एवं जिला सचिव रूपेश कुमार, साक्षी कुमारी, अंकिता कुमारी, करण कुमार, इशिका कुमारी, रंजना देवी, अलका देवी, वर्षा देवी, अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया की काफिला पूर्णिया खुशकीबाग मिलनपारा में प्लूरल्स कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद पहले से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्लूरल्स पार्टी पूर्णिया जिला अध्यक्ष श्रीमती कंचन देवी को सदस्यता दिलाते हुए जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उन्होंने पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष का सम्मान पूर्वक प्रमाण पत्र भी दिया। वहीं उन्होंने बताया बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए बिहार के सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे, जिसमें कि उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बताया प्लूरल्स पार्टी बिहार की महिला को 50% महिला उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, जो आज तक किसी पार्टी ऐसा काम नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा बिहार की राजनीति में अब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं रही, लेकिन हम भविष्य में बिहार की महिला मुख्यमंत्री को देखने का प्रयास करेंगे, महिला को राजनीति में लाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए उद्योग, कल कारखाना एवं युवाओं को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का कार्य करेंगे। कि गाँवों में आप कह सकते हैं ड्रग्स का, नशा का बहुत तेज़ी से वो हर जगह छा गया है। और हम आज भी मिले हैं जो महिला से, उन्होंने भी हमें बताया उनके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, कम उम्र के बेटे होते हैं, स्कूलों में आजकल नशा दिया जा रहा है। बहुत सारे परिवारों ने गाँव से शहरों की तरफ, जो मेन टाउन्स हैं उसकी तरफ मूव करने का सोचा है, मूव किया है, ताकि नशा से बचा जा सके। तो समस्याएं कोई खत्म नहीं होती। जैसे 2020 में आप आई और 25 में आई, तो लोग जो विपक्ष पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जब भी कोई महिला आती है उनका एक गुणगान होने लगता है कि आ गए बरसाती में, बरसात जाएंगे फिर चले जाएंगे। इज देयर एनीथिंग गोइंग टू हैपन? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही हिटर्स वाली भाषा होती है। हाँ, वो लोग कुछ ना कुछ तो दे फाइन कि महिला को क्या ऐसा बोले। जो पुरुष जीत के गए और 5 साल में कभी भी नहीं आए फीता काटने के अलावा, वो कौन से जानवर है? तो सांप ही होंगे, बरसाती सांप होंगे, क्योंकि ये लोग जो डसते हैं तो आदमी मरता ही है। उससे अच्छा तो मेढक ही होना है। थैंक यू। हमसे गठबंधन करना चाहता है तो बिहार के विकास का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। विकास का आपका क्या विजन है, उसको लेकर के आइए, तो हम लोग बिहार के निर्माण में साथ हो सकते हैं। लेकिन जो दोनों गठबंधन आज के दिन है, यही सब बातें हैं, यही सब ऑफर के भाई आप लड़ लीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, आप जीत करके सदन में पहुंच जाइए, तो इन सब बातों से पर हम लोग का यकीन नहीं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं। इस बार भी हमारा लक्ष्य यही है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ें। मैडम इस बार अपनी सीट से जीते हैं, वो अपने सदन में पहुंचेंगी और हमारी मुखर आवाज बन के करके रहेंगी। साथ ही साथ हम लोग यह भी चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हम इस बार 243 सीटों पर चुनाव नहीं जीतेंगे, कोई नहीं जीत सकता है। इन दोनों महागठबंधन में से ही किसी की सरकार बनेगी, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे, महिलाएं चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे, यही हम लोगों का इस बार लक्ष्य है। और इसलिए हम लोग सिर्फ कहते नहीं है, करते भी हैं। तो हमने कहा ना कि 2020 के चुनाव में भी सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को हम लोगों ने चुना। बिहार के चुनावी इतिहास 1952 से लेकर के 2020 तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिहार के चुनाव में 40 से ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ी। और इस बार हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाएंगे। 50% हमारे कैंडिडेट जो होंगे वो महिला होंगे।
तो ये सब बातें हैं। आज भी आप लोगों ने यही देखा। आज कंचन जी का यहाँ कार्यक्रम है। कंचन जी को हम लोगों ने पूर्णिया जिला का अध्यक्ष बनाया। 2020 से ही अधिकतर जगहों पे हमारे जिलाध्यक्ष भी जो है, हमारे जिला के पदाधिकारीगण भी जो है, उसमें महिलाओं की भरपूर संख्या है। अगर कंचन जी को अगर ये इच्छा होती है कि वो आगे जाकर के चुनाव भी लड़ेंगी, तो हमारा पूरा साथ उनके साथ रहेगा। हम लोगों ने किसी भी उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ना चाहता है, हमने सब के लिए एक उम्मीदवारी फॉर्म भी जारी किया है। उस पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कार्यकर्ताओं पर। हर इन्होंने भी चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। 200 से ज्यादा सीट में 148 सीट पर हम चुनाव लड़े और मानते हैं कि हम जीत नहीं पाए थे। वो क्यों नहीं जीत पाए थे, आप राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे, लेकिन 4 लाख वोट आए थे पूरे बिहार में। एक नई पार्टी पूरे बिहार में खड़ी होकर यह कहती है कि नए लोगों से हम राजनीति बदलने आए हैं। ये 4 लाख वोट कोई विदेश के लोग नहीं थे, किसी की धरती के लोग ने वोट दिया। तो बदलाव की शुरुआत 2020 से ही हो गई। 2025 में भी अभी आप देखेंगे कि गले में सीटी है, सीटी छाप मिला है चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और साफ शब्दों में, कम शब्दों में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि बस बदलाव की बात है। नियति साफ है कि बदलना है, और बदलाव तभी होगा, बदल तभी पाएंगे जब एक नए तरीके से नए लोगों को राजनीति में लाएंगे। अगर पुराने लोग ही, मान लीजिए कोई एक्स एमपी है, एक्स एमएलए है, कोई पुराने लोग ही सब अगर जुड़ते रहेंगे, जो 20 साल से राजनीति में है, 10 बार मौका मिला, जीत कर आए, फिर भी स्थिति वैसी है, तो फिर इतना संघर्ष करने की जरूरत क्या थी? जदयू पार्टी रखी हुई थी, आराम से एक सीट लेना था, विधायक और एमपी बन जाना था, सांसद में पहुंच जाना था। इतना संघर्ष करने की जरूरत क्या थी? तो याद रखिएगा कि शॉर्टकट जो भी है किसी प्रोफेशन में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, अगर किसी ने शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहा, बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव तभी आएगा कि खुद संघर्ष करके आप लोगों के साथ मिलकर, हम जैसे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी, आपका सहयोग होगा, तभी हम बिहार में बदलाव ला सकते हैं। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और मैं चाहूंगा, मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया कि अब राष्ट्रीय महासचिव आएंगे, वो 2 शब्द कहेंगे, उनके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां तक पहुंचे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।